अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझें। अच्छा, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है दो चीज़ों को इकट्ठा करना या दो चीज़ों को मिलाना। और कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स किया जाए तो उससे कोई तीसरी चीज़ बनकर सामने आए। जैसा कि दूध, चीनी और पत्ती को अगर आपस में मिक्स किया जाए तो हमारे पास चाय बनकर आ जाती है। और इसी तरह से लेमन और पानी को आपस में मिक्स करें तो हमारे पास सिकंजवी बन जाती है। अब लेमन और पानी क्या है? दो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाने से किसी तीसरे प्रोडक्ट का बन जाना कंपोजिशन कहलाता है। कंपोजिशन बेसिकली है क्या? कंपोजिशन एक प्रोसेस है और अगर मैथमेटिकली इसे समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि दो फंक्शंस हैं अगर हमारे पास, और उन दोनों फंक्शंस को अगर हम आपस में मिलाते हैं और उन दोनों फंक्शन से किसी तीसरे फंक्शन का बन जाना क्या कहलाएगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। वो हमें क्या कह रहा है? लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ क्या है? एक फंक्शन है। फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, जो कि एक्स से एम्प्लाइज होकर कहाँ तक जा रहा है? वाई तक जा रहा है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास किसका आंसर आए? y का आंसर आए। एंड g बी अ फंक्शन। g एक फंक्शन है फ्रॉम सेट y टू सेट z, y से लेकर z तक। यानी कि अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आए? z की वैल्यू आए। और आगे वो हमें क्या कह रहा है? द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, या अब जिक्र आया है कंपोजिशन का। वो हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये जो दो फंक्शन है एफ एंड जी, इनको अगर हम आपस में कंपोजिट कर दें, इनको इकट्ठा कर दें, तो क्या हमारे पास कोई तीसरी चीज़ बनकर आती है? इसको हमें एक डायग्राम से समझना होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, अगर हम एफ और जी को आपस में इकट्ठा कर दें, डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ, ये जी ऑफ एफ बन जाएगा। मैंने अभी अभी कहा है ना आपको कि कोई तीसरी चीज़ बनकर आनी चाहिए, तो ये कह रहा है कि जी ऑफ एफ बनेगा फ्रॉम एक्स टू जेड, एक्स से लेकर जेड तक। बेसिकली यहाँ पर क्या है? एक्स से लेकर वाई तक है ना, एक्स इम्प्लाइज वाई है, लेकिन वो हमें क्या कह रहा है? एक्स टू जेड, यानी कि हमने एक्स से डायरेक्टली जेड तक जाना है। और हमारे पास जो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? जी ऑफ एफ आना चाहिए। सो बेटर ये है कि हम इसको डायग्राम से समझें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायग्राम है। हमारे पास तीन फंक्शंस है ना, तीनों फंक्शंस हमारे कौन कौन से हैं? x, y एंड z। सो आवर फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकंड इज y एंड थर्ड इज z। मैंने तीनों सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं तीनों फंक्शंस के। और हम जानते हैं कि x अप्रोचेस y कौन से फंक्शन को डिनोट कर रहा है? फंक्शन f को डिनोट कर रहा है। x अप्रोचेस y डिनोटेड बाय f, फंक्शन f को डिनोट कर रहा है। और y अप्रोचेस z, ये वाला किसको डिनोट कर रहा है? फंक्शन g को। आगे हमने g ऑफ f लेकर आना है। हमने ये बताना है कि g ऑफ f कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तीनों के एलिमेंट्स ले लेंगे। तो x का एलिमेंट ले लेंगे स्मॉल x, y का एलिमेंट क्या आ जाएगा? स्मॉल y, एंड z का एलिमेंट स्मॉल z। और हम जानते हैं कि हमने क्या करना है? x की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास किसका आंसर आना चाहिए? y का आंसर आना चाहिए। यही चीज़ थी ना, मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि x इम्प्लाइज y हो रहा है, यानी कि हमने x की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास किसका आंसर आना चाहिए? y का आंसर आना चाहिए। x की वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा y का, और उसके बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आना चाहिए? z का आंसर आना चाहिए। हम पुट करेंगे वैल्यूज। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करनी है। x का जो अपना एलिमेंट है, जो अपनी उसकी वैल्यू है, वो तो एज इट इज़ रहेगी ना, क्योंकि हम x की वैल्यू फर्स्टली पुट करेंगे y में और उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे z में। x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? x है ना, तो y में पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू, अच्छा x और y के दरमियान कौन सा फंक्शन बन रहा है? f बन रहा है ना, फंक्शन f बन रहा है। x अप्रोचेस y डिनोटेड बाय फंक्शन f, तो ये फंक्शन f मान रहा है। तो y इज इक्वल्स टू
एलिमेंट पुट करने से पहले x का हम पहले वो फंक्शन लिखेंगे जो इन दोनों के दरमियान बन रहा है। सो फंक्शन क्या था, f था ना, तो f आ जाएगा। और किसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, z वाले फंक्शन में हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। सो z इज इक्वल्स टू, अच्छा z और y के दरम्यान कौन सा फंक्शन बन रहा है, फंक्शन g बन रहा है। y अप्रोचेस टू z, कौन सा फंक्शन बन रहा है, y अप्रोचेस z, फंक्शन g बन रहा है। सो z इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू पुट करने से पहले हम वो फंक्शन लिखेंगे। सो g इज इक्वल्स टू g, फंक्शन g, और किसकी वैल्यू हम पुट कर रहे थे, y की ना, तो y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। g इज इक्वल्स टू g ऑफ y। अब हमारे पास तीनों फंक्शंस की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने बताना ये है कि g ऑफ f मान रहा कैसे है। तो g ऑफ f बताने के लिए हमारे पास एक नोट है और उस पर फुल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये g ऑफ f मान रहा है। अच्छा, उस नोट को समझने से भी पहले ज़रूरी है कि हम इस एग्जाम्पल को समझ लें। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू g ऑफ f, और आपने एक बात याद रखनी है, g तो एज इट इज रहेगा। जहां पर भी f आ जाए ना, सिंपल f आ जाए, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से। जैसे कि अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, क्या था, g इज इक्वल्स टू g ऑफ f था ना, तो g इज इक्वल टू g, f को हम रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से। और जिस तरह से हम f को रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से, इस तरह से f ऑफ x को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं f से। जहां पर f ऑफ x आ जाता है हम उसे रिप्लेस कर लेंगे f से। तो z इज इक्वल्स टू g एज इट इज रहेगा। और इस ब्रैकेट को हम क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं ना, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो z इज इक्वल्स टू g एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट की जगह पर o आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, o को ना, तो g ऑफ, और f ऑफ x को मैंने अभी आपको बताया कि हम रिप्लेस कर सकते हैं f से। सो z इज इक्वल्स टू g ऑफ f। और यह बात आपने याद रखनी है, हम f को रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से और f ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं f से। इसी तरह से जहां पर g आ जाए, f ऑफ g आ गया है ना, तो आपने सेम एज इट इज जैसा f ऑफ x वाला सीन था ना, यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। g आ जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं g ऑफ x से, और g ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं g से। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो f एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट को हम ऑफ पढ़ते हैं तो f o आ जाएगा उसके आगे, f ऑफ, एंड g ऑफ x को हम रिप्लेस कर सकते हैं g से, f ऑफ g। ये एग्जांपल है, आपने ये वाली बात अपने जहन में रखनी है। अब चलते हैं अपने नोट की तरफ। तो क्या था, z इज इक्वल्स टू g ऑफ y। अब यह सवाल उठता है कि हमने g ऑफ y क्यों लिया है, z इज इक्वल्स टू g ऑफ y क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास तो तीनों फंक्शन है ना, तो हम तीनों में से किसी की भी वैल्यू ले सकते थे, लेकिन नहीं, हमने z इज इक्वल्स टू g ऑफ y लेना है। कैसे, क्योंकि हम x को अप्रोच करते हुए y तक जा रहे हैं और आगे हम y को अप्रोच करते हुए z तक जा रहे हैं। हमने g ऑफ f फाइंड करना है, तो हम फाइनली उस वैल्यू तक जाएंगे ना, क्योंकि अगर हम फर्स्ट फंक्शन को देखें तो उसकी वैल्यू तो फाइनल वैल्यू आ ही नहीं रही। सेकंड फंक्शन को देखें तो ये भी फाइनल वैल्यू नहीं है, तो फाइनल वैल्यू कौन सी है, z की वैल्यू फाइनल वैल्यू है। सो इसलिए हम z की वैल्यू टैग करेंगे। तो अपने नोट में भी हमने यही वैल्यू टैग की है, z इज इक्वल्स टू g ऑफ y। और हम जानते हैं कि y किसकी इक्वल है, f ऑफ x की इक्वल है। सो z इज इक्वल टू g एज इट इज, y की जगह पर आ जाएगा f ऑफ x। सो g ऑफ f ऑफ x एंड z इज इक्वल्स टू, g तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं o से। और मैंने आपको अभी बताया है कि हम f ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं f से। सो g ऑफ f आ जाएगा, एंड दैट्स वाई कि ये x से लेकर z तक का जितना एरिया है ये क्या कहलाएगा, g ऑफ f कहलाएगा। ये फुल स्टेटमेंट क्या बन रही है, जो उसने हमें कहा था ना डेफिनेशन में ना, कि आप ये बताएं कि x से लेकर z तक का जो एरिया ये क्या बन रहा है। उसने पहले ही कहा था कि g ऑफ f मान रहा है, लेकिन हमने डिफाइन करना था कि ये कैसे g ऑफ f मान रहा है। तो ऐसे g ऑफ f मान रहा है, x से लेकर z तक का एरिया g ऑफ f मान रहा है। सो ये प्रूव्ड हो गया है कि अगर हम कंपोजिशन लें f फंक्शन और g फंक्शन की, दोनों फंक्शंस को अगर हम कंपोजिट करें तो ये क्या बनता है, g ऑफ f बनता है। और यही वाली चीज हमने बतानी थी, और इज डिफाइंड एज कि g ऑफ f, x क्या है, इसका एलिमेंट है ना,
तो x एज इट इज़ रहेगा g ऑफ f, और g एज इट इज़ o को हम रिप्लेस कर सकते हैं ब्रैकेट से। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हम ये जो o आया है कहाँ से आया है, ब्रैकेट से आया है ना, तो g एज इट इज़ o को हम रिप्लेस कर देंगे ब्रैकेट से, और f को हम रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से। जैसे f ऑफ x को हम रिप्लेस कर सकते हैं f से ना, इसी तरह से f को रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से। सो g ऑफ f ऑफ x, और अगर हम इसको और सॉल्व करें तो g ब्रैकेट को हम o से रिप्लेस कर देंगे और f ऑफ x को सिंपल f से। सो ये बात आपने याद रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, इस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वो हमें क्या कह रहा है, अगर g ऑफ f आ जाए तो g तो एज इट इज रहेगा, o की जगह पर हम ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है, o को रिप्रेजेंट करती है, ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। सो ये ऑफ का जो शॉर्ट वर्जन है ये हमने o लिखा हुआ है, g ऑफ, और f जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है ना, आपने एक बात याद रखना है, हमने उसे ओपन करना है। तो g ऑफ f को हम रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ x से, g ऑफ f ऑफ x, और सेकंड में क्या है f ऑफ f, तो हम f o की जगह पर ब्रैकेट आ जाएगी f ऑफ, और f को हम रिप्लेस कर देंगे f ऑफ x से, f ऑफ x। हमेशा अपनी लास्ट स्टेटमेंट को हमने ओपन करना है। इसी तरह से g ऑफ g आ जाए तो g एज इट इज रहेगा, o की जगह पर ब्रैकेट आ जाएगी g ऑफ, एंड g को जब हम ओपन करेंगे अपनी लास्ट स्टेटमेंट को तो क्या बन जाएगा, g ऑफ x, g ऑफ x। एंड लास्ट क्या है, जैसे कि ऊपर था ना g ऑफ f, यहाँ पर आ गया f ऑफ g। सो f एज इट इज, o को अगर हम ओपन करें तो f ऑफ, और लास्ट स्टेटमेंट को हमने ओपन करना है। अब आपने ये बात याद रखनी है, हमने जब भी ओपन करना है लास्ट स्टेटमेंट को ओपन करना है, f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में g है ना। सो आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने जितनी डिटेल से आपको बताया है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई बात समझ नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके देखें। हम लोग सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, एंड क्वेश्चन नंबर 1 टोटली रिलाई करता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले लेक्चर पर, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले ही बताया था। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को, बहुत ही ईजी है। वो क्या कह रहा है, द रियल वैल्यूड फंक्शंस। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शंस कौन से हैं, जो कि उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में दिए हुए हैं। कौन से दिए हुए हैं, f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। और आगे वो हमें क्या कह रहा है, आर डिफाइंड बिलो, यानी कि ये पहले से ही डिफाइंड हुए हैं, उसने हमें पहले से ही बताया हुआ है f ऑफ x की वैल्यू भी और g ऑफ x की वैल्यू भी। नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड, हमने फाइंड करना है, लेकिन क्या फाइंड करना है, दैट्स इंटरेस्टिंग। हमने क्या करना है, ये जो हम चारों पार्ट्स से पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के, आप ये बात से इनसे निकाल देंगे, ये चारों पार्ट्स हैं। आप यूँ समझ लें कि ये चारों क्वेश्चंस हैं, और पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स ये हैं, जैसा कि ये है पार्ट ए है f ऑफ g ऑफ x, पार्ट बी है g ऑफ f ऑफ x, पार्ट सी है f ऑफ x, एंड पार्ट डी है g ऑफ x। आप यूँ समझ लें कि ये चारों क्वेश्चंस हैं और ये चारों पार्ट्स हैं, और हमने फाइंड क्या करना है, एवरी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमने इन चारों पार्ट्स को फाइंड करना है, चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि पार्ट 1 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है एंड g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। तो हमने करना क्या है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट को ले लें, क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट को ले लें, f ऑफ g ऑफ x को, तो फर्स्टली कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, f आ रहा है ना, तो हमने f ऑफ x टेक कर लेना है। उसके बाद सेकेंडली क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x को पुट कर देंगे f ऑफ x में। इसी तरह से हमने हर पार्ट में ऐसे ही पुट करना है। सॉल्व करके अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो ज़्यादा बेटरली आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें दोनों फंक्शंस f ऑफ x एंड g ऑफ x दिए हुए हैं, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 ओवर x माइनस 1 एंड x इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। वाई, अगर x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, एंड अकॉर्डिंग टू डोमेन 0 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन फ्रैक्शन। उसने हमें दोनों फंक्शंस तो दिए हुए हैं, और वो हमें क्या कह रहा है कि हमने इस क्वेश्चन में इन दोनों फंक्शंस को देखते हुए अपने इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। कौन से हैं हमारे चारों पार्ट्स, ये वाले,
जैसा कि हमारा पार्ट ए है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पार्ट बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, पार्ट सी एफ ऑफ एक्स एंड पार्ट डी जी ऑफ एक्स। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? लेट्स टेक अवर फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हमारे स्टार्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? एफ आ रहा है ना, तो हम टेक कर लेंगे हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। एंड सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है? जी है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन जो है हमारा जी ऑफ एक्स, उसको हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में। एंड इसी तरह से सेकंड पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और फर्स्ट में जी आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, टेक कर लेंगे जी ऑफ एक्स को, और फंक्शन जी ऑफ एक्स हम टेक कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में कौन सा आ रहा है? जी आ रहा है। एंड सेकंड कौन सा आ रहा है? एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स में। एंड इसी तरह से थर्ड वन इज एफ ऑफ एक्स, तो हम टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को। एंड अगेन कौन सा आ रहा है? एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में ही पुट कर देंगे अगेन एफ ऑफ एक्स को। कहाँ पर पुट करेंगे? एक्स की जगह पर, जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एंड लास्ट वन इज जी ऑफ एक्स, तो हम टेक कर लेंगे जी ऑफ एक्स को, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? जी है। एंड सेकेंडली हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो स्टार्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? एफ आ रहा है ना, तो हम टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। एंड लास्ट वन इज जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में। एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को, इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज एक्स आ रहा है आगे, एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू। या ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जोन सा भी हम सेकेंडली जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा, जैसे यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, तो हम जी ऑफ एक्स को पुट कर देंगे एक्स की जगह पर। एंड एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ना, जहाँ पर एक्स आ रहा है, क्या करेंगे, वहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू जी ऑफ एक्स की। एंड इसी तरह से अगर यहाँ पर फर्स्टली जी आ गया तो हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे, और लास्ट वन में एफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। आगे क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है ना जहाँ पर 3 ओवर एक्स माइनस 1 है, जैसे कि यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया है, एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया है। ये बात आपने याद रखनी है। सो चलते हैं और फर्स्ट पार्ट की तरफ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स था, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एफ है, तो टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। एंड लास्ट वन इज जी ऑफ एक्स, और एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है, तो एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे जी ऑफ एक्स की 3 ओवर एक्स माइनस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज़। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 ओवर एक्स माइनस 1 एज इट इज़ एंड प्लस 1 भी एज इट इज़। अब ये x माइनस 1 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6 प्लस एक्स माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 1 एज इट इज़ और x माइनस 1। 6 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे x माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस था ना, तो साइन पर चेंजिंग नहीं आएगी। सो 6 प्लस एक्स माइनस 1 और x माइनस 1। अब x पॉजिटिव का है तो हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे, प्लस 6 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 5 ओवर x माइनस 1। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी तरह से हमने दूसरा सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जी है ना, तो टेक कर लेंगे आवर फंक्शन जी ऑफ एक्स को। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओवर एक्स माइनस 1। लास्ट अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स में। सो जी ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 3 ओवर एक्स की जगह पर पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, 2x प्लस 1, एक्स की जगह पर 2x प्लस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप में 3 ओवर ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x प्लस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज़। अब ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 3 ओवर 2x एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। चलते हैं आवर थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है वो भी एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इसको एफ ऑफ एक्स में। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की, तो वो हमें ऊपर दी हुई है 2x प्लस 1 एंड प्लस 1 एज इट इज़। अब ये जो बाहर 2 है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में। सो 2 2s are 4x प्लस 2 1s are 2 एंड प्लस 1 एज इट इज़ 4x प्लस 2 and plus 1 which is equals to plus 3, 4x plus 3 which is the answer of our part 3। चलते हैं our last part g of x की तरफ। so g of x is equals to 3 over x minus 1, this is the value of g of x and again put कर देंगे g of x। so g of x की जगह पर g of x is equals to 3 over and again x आ रहा है तो क्या करेंगे इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे g of x की। क्या थी वैल्यू g ऑफ x की 3 ओवर x माइनस 1, सो x की जगह पर पुट कर देंगे 3 ओवर x माइनस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज़। 3 ओवर ब्रैकेट ओपन कर देंगे 3 ओवर x माइनस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज़। 3 ओवर ये जो x माइनस 1 है ना ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 ओवर 3 ये x माइनस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी ओवर x माइनस 1 एंड वी नो दैट जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो वो क्या होता है वो ऊपर जाकर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो वो क्या होता है ऊपर जाकर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है वो वाली वैल्यू। सो ये x माइनस 1 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 3 ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना ये क्या करेगा साइन चेंज कर देगा। सो प्लस का x माइनस का x हो जाएगा एंड माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x माइनस 3 1s are 3 ओवर प्लस 3 एंड प्लस 1 4 एंड माइनस x एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर लास्ट पार्ट g of x। सो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज उसने हमें दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। वाई? क्योंकि फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डोमेन एंड हमने अपने चारों पार्ट्स सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू दीज टू फंक्शंस। सो टेक कर लेंगे और फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को। फर्स्ट अल्फ़ाबेट एफ है तो टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। एफ एक्स की जगह पर पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है जी ऑफ एक्स आ रहा है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अंडर रूट 1 ये एक्स स्क्वायर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ में अलग-अलग कर लेंगे। सो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ना फ्रैक्शन वाला ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरफ। फर्स्ट अल्फ़ाबेट जी है तो हम टेक कर लेंगे जी ऑफ एक्स को। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो जी ऑफ सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है एफ है ना तो टेक पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स को। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड एक्स के ऊपर स्क्वायर भी था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन में स्क्वायर है ना ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ अवर सेकंड पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास आ गया है। चलते हैं और थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स की तरफ। फर्स्ट अल्फ़ाबेट एफ है तो टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 एंड लास्ट अल्फ़ाबेट इज एफ ऑफ एक्स। अगेन हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
अच्छा, अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना। तो क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अंडर रूट एक्स प्लस वन, ऊपर ही हमें वैल्यू दी हुई है। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पर पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स प्लस वन एंड प्लस वन एज इट इज़, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ अवर थर्ड पार्ट। या इसे यहीं तक सॉल्व करना है, ऐसे इससे आगे सॉल्व नहीं करना है गाइस। चलते हैं अवर लास्ट पार्ट, जी ऑफ एक्स की तरफ। सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज जी, सो टेक कर लेंगे जी ऑफ एक्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स में अगेन पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड एक्स के ऊपर स्क्वायर भी आ रहा था तो क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर भी ले लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ रहा है इसे हम ओपन कर देंगे। सो 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, एंड वी नो दैट फ्रैक्शन की फ्रैक्शन ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ये एक्स की पावर जो 4 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 ओवर 1। जब भी 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब ये किसी पर डिवाइड होता है तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक्स की पावर 4 इज़ दी आवर फाइनल आंसर ऑफ आवर लास्ट पार्ट जी ऑफ एक्स। एंड हमारे दो पार्ट्स, दो क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलते हैं आवर थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी उसने हमें दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, f of x is equals to 1 over अंडर रूट एक्स माइनस वन, एंड x इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। वाई अगर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अंडर रूट में 0 तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन फ्रैक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डोमेन, सो दैट्स वाई हमने 1 पुट नहीं करना है। एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल स्क्वायर। टेक कर लेंगे और फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज एफ, सो हम टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन, एंड अगेन हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को एक्स की जगह पर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, सो एक्स की जगह पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज़ 1 ओवर, नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट में वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, तो ये फार्मूला ओपन कर देंगे। 1 ओवर अंडर रूट, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी वाला, तो वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ना, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डॉट b is 1 dot 1 and minus 1 as it is 1 over, ये x की पावर 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर डॉट 1, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज़, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, एंड इसमें से हम कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो 1 ओवर नेक्स्ट स्टेप में हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 4 थी तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया है, प्लस 2 रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे। सो 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो स्क्वायर है ना ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलते हैं और सेकंड पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरफ। फर्स्ट अल्फ़ाबेट जी है तो टेक कर लेंगे जी ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज एफ ऑफ एक्स, तो पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू, एक्स आ रहा है ना तो एक्स की जगह पर पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स? 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1. सो 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एंड एक्स के ऊपर स्क्वायर भी है, तो क्या आ जाएगा? इस सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. +1 एंड अगेन इस सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर था. ब्रैकेट के अंदर वाली जो ब्रैकेट है उसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे. सो 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट वाली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर ओपन किया है. +1 एज इट इज़ एंड होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ओवर ये जो फ्रैक्शन वाला स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? x माइनस 1 एंड +1 एज इट इज़ एंड होल स्क्वायर. अच्छा, ये जो फ्रैक्शन वाला x माइनस 1 है ना, ये +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1. ये प्लस है ना, तो इसलिए इनके जो है ना साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो 1 + x माइनस 1. सॉरी गाइस, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन प्लस था ना, तो इसलिए इनके साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 1, ये जो x माइनस 1 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ है तो एज इट इज़ आ गया है. प्लस का x था ना, तो प्लस का x एंड माइनस का 1 माइनस का 1 ओवर x माइनस 1 एंड होल स्क्वायर. अब ये जो प्लस का 1 है ये माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? x ओवर x माइनस 1 एंड होल स्क्वायर. एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट, g ऑफ f ऑफ x. अब हमारे पास हमारे दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए हैं, f ऑफ g ऑफ x का भी एंड g ऑफ f ऑफ x का भी. चलते हैं और थर्ड पार्ट f ऑफ x की तरफ. f ऑफ x, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज f, सो टेक कर लेंगे f ऑफ x को. f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 एंड लास्ट वन इज f ऑफ x एंड इसे पुट कर देंगे f ऑफ x में. f ऑफ x की जगह पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट x की जगह पर पुट कर देंगे f ऑफ x की वैल्यू, तो क्या है? 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1. सो 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 एंड माइनस 1 एज इट इज़. अब ये जो अंडर रूट वाला x माइनस 1 है ना, ये 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1 ओवर अंडर रूट, ये जो अंडर रूट वाला x माइनस 1 था ये ऊपर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया. सो 1 माइनस एज इट इज़ एंड अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1 एज इट इज़. एंड वी नो दैट फ्रैक्शन की फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर जाकर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है. सो ये जो अंडर रूट x माइनस 1 है ना, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से. सो अंडर रूट x माइनस 1 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया और क्या आ गया है? अंडर रूट x माइनस 1, बिकॉज 1 जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ ही आ जाती है. सो अंडर रूट x माइनस 1 हमारे पास एज इट इज़ आ गया है. पीछे क्या बच गया है? अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1. एंड इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट आ रहा है ना, नोमिनेटर वाली वैल्यू के ऊपर भी एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के ऊपर भी. तो हम क्या करेंगे? इस सारी वैल्यू के ऊपर एक अंडर रूट ले लेंगे. अंडर रूट x माइनस 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आवर थर्ड पार्ट f ऑफ x. चलते हैं और लास्ट पार्ट g ऑफ x की तरफ. g ऑफ x, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज g, सो g ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड लास्ट इज g ऑफ x. सो इसे पुट कर देंगे g ऑफ x में. g ऑफ x की जगह पर g ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे? g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 एज इट इज एंड अगेन होल स्क्वायर. अब ये जो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है ना, ये फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला ओपन कर देंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बन रहा है. सो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर एंड 1 एंड प्लस 1 एज इट इज़ एंड अगेन होल स्क्वायर. अच्छा, ये जो x की पावर 2 है ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर डॉट 1 विच इज इक्वल्स टू प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 एज इट इज़ एंड होल स्क्वायर. x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू प्लस 2. x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इज द आंसर ऑफ आवर लास्ट पार्ट g ऑफ x. एंड नाउ हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं. चलते हैं आवर लास्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन.
एंड उसने हमें दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ओवर अंडर रूट एक्स एंड x इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. वाई? क्योंकि फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डोमेन. एंड हम टेक कर लेंगे और फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को. सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? एफ है, तो टेक कर लेंगे और फंक्शन एफ ऑफ एक्स को. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड लास्ट इज जी ऑफ एक्स. लास्ट अल्फ़ाबेट इज जी ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की जगह पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2 ओवर अंडर रूट एक्स, 2 ओवर अंडर रूट एक्स एंड x के ऊपर 4 थी पावर, तो होल की पावर 4 आ जाएगी माइनस 2 अगेन x है, तो क्या करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2 ओवर अंडर रूट एक्स एंड x के ऊपर स्क्वायर था तो 2 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा. सो 3 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई. 3 डॉट 2 की पावर 4 जब हम ओपन करेंगे तो क्या बन रहा है 16 ओवर एंड ये जो हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसके साथ हमने क्या किया है 4 थी ना पावर, तो हमने दोनों के ऊपर डिवाइड करनी थी, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी एंड नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी. लेकिन 2 की वैल्यू तो हमने ओपन कर दी है. अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू के साथ हमने ऐसे किया है कि एक होल के ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया है एंड अगेन होल लिया है और उसके ऊपर अगेन हमने स्क्वायर ले लिया है, क्योंकि 2 2s are 4 होता है. अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वाली पावर आ जाएगी. लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करना है. सो माइनस 2 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 ओवर और ये जो अंडर रूट एक्स है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा 4 ओवर x. एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर एंड जिसलिए हमने ये 2 स्क्वायर अलग-अलग किए थे, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर है ये x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. सो 16 ओवर x स्क्वायर एंड माइनस 2 4s are 8 ओवर x एंड 3 16s are 48 ओवर x स्क्वायर माइनस 8 ओवर x. एंड नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम में हम x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेते होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे. एंड 48 के नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, सो 48 एज इट इज़ आएगा माइनस 8, लेकिन 8 के नीचे जस्ट एक्स मर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, तो एक एक्स जाकर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर. अब ये जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है 48 माइनस 8x, इसमें से कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है? 8 कॉमन आ सकता है. सो 8 कॉमन लेंगे तो 8 6 are 48 है ना, तो ब्रैकेट में 6 आ जाएगा माइनस 8x था तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा क्योंकि 8 कॉमन आया है ओवर एक्स स्क्वायर. एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. चलते हैं आवर सेकेंड पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरफ. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फर्स्ट alphabet is g, so g of x is equals to 2 over under root x. This is the value of g of x and put कर देंगे f of x को g of x में. so g of x की जगह पर f of x की वैल्यू पुट कर देंगे. so what is the value of f of x is equals to 2 over under root x है ना, तो x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे f of x की. अंडर रूट 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, x की जगह पर हमने क्या किया है f of x की वैल्यू पुट कर दी है 2 ओवर अंडर रूट. इसमें से कौन सी वैल्यू हम कॉमन ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3x की पावर 4 थी तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर था तो माइनस 2 बच जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लेंगे. सो 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2. अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा 2 ओवर एक्स अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर सेकेंड पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. चलते हैं आवर थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स की तरफ. सो एफ ऑफ एक्स टेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स को क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट इज एफ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड
अगेन पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स को। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 के साथ एक्स आ रहा है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यही वाली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, एंड x के ऊपर पावर 4 आ रही थी तो क्या हो जाएगा पावर 4 आ जाएगी माइनस 2 एज इट इज। अगेन x आ रहा है तो क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x की जगह पर 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, एंड x के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड हमने इसे यहीं तक सॉल्व करना था। ये वैल्यू आ गई है अवर थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स की। चलते हैं अवर लास्ट पार्ट जी ऑफ एक्स की तरफ। सो टेक कर लेंगे जी ऑफ एक्स को। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ओवर अंडर रूट एक्स, एंड जी ऑफ एक्स की जगह पर पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स को इज इक्वल्स टू 2 ओवर अंडर रूट एक्स है ना, तो एक्स की जगह पर अगेन हम पुट करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू। तो क्या है 2 ओवर अंडर रूट एक्स। सो 2 ओवर अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। एंड वी नो दैट फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हमेशा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ये जो अंडर रूट एक्स है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है ना, तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स, ये ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो गया ओवर अंडर रूट 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर लास्ट पार्ट जी ऑफ एक्स। ओके व्यूअर्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। हर एक स्टेप को केयरफुली देखें, गौर से देखें और खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।